आज मैं विद इन माई शैडो मानवा के चैप्टर 35 एंड 36 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है चाउन बालकनी के पास आकर बैठा होता है। तभी वो पर्सन बोलता है, अंदर आ जाओ वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो चाउन उनसे पूछता है क्या उनके पास कोई सिगरेट है, जिस पर वो पर्सन चौंक कर बोलता है तुम स्मोक करते हो। तो चाउन बोलता है जब वो बोर हो जाता है तभी वो स्मोक करता है, अगर वो उसे स्मोक करने देंगे तभी वो अंदर आएगा। तो वो पर्सन उसे सिगरेट ऑफर करते हुए बोलता है मेरे साथ बहस करना बंद कर दो, जब तुम स्मोक करना खत्म कर लोगे तब हम अंदर जाएंगे, ठीक है। फिर वो पर्सन जब उसे लाइटर देता है सिगरेट जलाने के लिए तो उस लाइटर को देखकर चाउन बोलता है वाओ। तो वो पर्सन बोलता है अगर तुम्हें ये पसंद है तुम इसे रख सकते हो। तो चाउन कुछ नहीं बोलता। वो पर्सन पूछता है क्या तुम इस जगह पर बहुत लंबे समय से रहे हो, जिसे सुनकर वो चौंक जाता है और बोलता है आप अचानक ये सब क्यों जानना चाहते हैं, क्या ये आपका मुझे लाइटर देने की कीमत है। मैं यहाँ तब से रह रहा था जब मैं 9 साल का हो गया। तो वो पर्सन बोलता है तुम यहाँ अकेले रहते थे, क्या तुम्हारा देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। तो चाउन कुछ नहीं बोलता, जिससे हमें पता चलता है कि वो अकेला ही रहा करता था इतने बड़े घर पे। वो बोलता है एक नौकर आकर मेरे लिए खाना बनाकर चला जाता था, एक और एम्प्लॉय था जो मुझे मेरी होमवर्क में हेल्प किया करता था। देखा जाए तो टेक्निकली उन्होंने मेरी देखभाल की, लेकिन किसी वजह से जब भी मैं उन लोगों के करीब जाता या उनसे घुलने मिलने लगता वैसे ही वो सब काम छोड़ देते। पहले मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ गलती कर दी या हो सकता है कि वो मुझे पसंद नहीं करते। बाद में मुझे इसकी आदत पड़ गई। उसके बाद मुझे फर्क नहीं पड़ा कि कौन आया और कौन गया। तो वो पर्सन बोलता है तुम शायद बहुत अकेले पड़ गए होगे। तो चाउन कुछ नहीं बोलता। फिर वो पूछता है कैसी तरह तुम मिस्टर मून के साथ उस रिलेशनशिप में आ गए। तो चाउन बोलता है किस तरह का रिलेशनशिप। तो वो पर्सन बोलता है दोस्ती और क्या। चाउन तो कुछ और ही समझ रहा था और उस पर्सन का भी कुछ और ही मतलब था, पर क्योंकि पिछली बार चाउन ने बोला वो तो सिर्फ मेरा दोस्त है और उस पर्सन ने बोला था क्या तुम अपने दोस्तों को भी किस कर लेते हो, इसलिए वो अभी बोल रहा है कि दोस्त और क्या। फिर चाउन बाहर की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है मुझसे इतनी पूछताछ करना बंद करो, मुझे गुस्सा आ रहा है। तभी वो उस पर्सन को देख लेता है, जुन ह्वान, जो सियान का ह्यूंग है। हमने पिछली बार देखा था कि कैसे वो सियान के फादर के पास जाकर बोल रहा था कि चाउन को रास्ते से हटा देते हैं क्योंकि वो सियान के आगे बढ़ने के रास्ते में रुकावट बन रहा है। तो उसे देखकर चाउन चौंक जाता है और उसके हाथ से वो सिगरेट नीचे गिर जाती है। चाउन उसे देखकर अभी भी शॉक में था क्योंकि उस पर्सन ने पिछली बार सियान और उसे वो सब करते हुए देखा था, इसलिए वो झट से अंदर आ जाता है और छुपने की कोशिश कर रहा होता है। और वो पर्सन उसे इस तरह देखकर घबरा रहा होता है और उससे पूछ रहा होता है कि क्या हुआ, आखिर तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या तुम ठीक हो। तो चाउन घबराते हुए कांप रहा होता है, इतना ज्यादा कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इसलिए वो पर्सन खड़ा होने में उसकी हेल्प करता है। साथ ही वो उससे सवाल भी कर रहा था कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। वो उससे बोलता है क्या तुमने कुछ गलत देख लिया। और फिर हमें दिखाया जाता है वो पर्सन जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था और चाउन का नाम लेकर उसे बुला रहा था। उसके बुलाने के तरीके से ही हमें साफ साफ पता चलता है कि वो कितना गुस्से में है, जिसे देखकर वो दोनों भी चौंक जाते हैं। वो पर्सन बोलता है ये जुनहान ह्यूंग की ही आवाज है, मैं जाकर चेक करके आता हूँ। तो चाउन उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है और बोलता है नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तो वो पर्सन बोलता है हो सकता है ये मिस्टर मून के बारे में हो। तो चाउन चौंक जाता है क्योंकि वो भी सिहान के बारे में सुनना चाहता था, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाता। वो पर्सन लगातार दरवाजा पीट रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं जानता हूँ तुम वहां पर हो, दरवाजा खोलो। तो वो पर्सन जैसे ही दरवाजा खोलता है जुनहुआन उसे इग्नोर करते हुए अंदर आता है और तेजी से चाउन की तरफ बढ़ते हुए बोल रहा होता है तो तुम यहाँ छुपे हुए हो। और उसे इस तरह देखकर चाउन के पसीने छूट रहे होते हैं। वो पर्सन उसके पास जाकर उसे जोर से एक मुक्का मारता है और उसे गालियां देने लगता है, जिसे देख वो दूसरा पर्सन चौंक जाता है। जुनहुआन चाउन से गुस्से में बोलता है क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि सिहान तुम्हारी वजह से क्या क्या कर रहा है। बेचारा चाउन मुक्के पड़ने की वजह से नीचे गिरकर कांप रहा होता है और कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो पर्सन फिर से उसके छाती पर लात मारने लगता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। जुनवान चाउन को इस तरह चोट पहुंचाते हुए उस दूसरे पर्सन से बोलता है चाउन सेओंग, इसी की वजह से सेहन चेओंग सेओंग ग्रुप से पंगे ले रहा है और उनकी हालत खराब कर रहा है ना। तो वो पर्सन बोलता है हाँ सर। तो वो पर्सन चाउन से बोलता है क्या तुम्हें पता भी है ये सब कितना खतरनाक है। तो चाउन हांफते हुए बोलता है मुझे सच में नहीं पता कि आखिर चल क्या रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो जुनवान बोलता है वही तुम्हारा अनजान बनने का नाटक, पर तुम्हारे ऐसे अनजान बनने का नाटक करने से कुछ बदल नहीं जाता। फिर वो उसका कॉलर पकड़कर बोलता है तुम्हें लग रहा होगा कि तुम नासमझ बनने का नाटक करके इस मामले से निकल सकते हो, लेकिन चाहे पास्ट हो या फ्यूचर, सिहान हमेशा तुम्हारी वजह से मुसीबत में पड़ जाता है।
यार अगर इसको कुछ प्रॉब्लम है तो वो जाके सेहान से बात करे ना, कि वो उससे पूछे कि सेहान ऐसा क्यों कर रहा है। और वैसे भी जब सेहान छोटा हुआ करता था तब पता नहीं उसके डैड ने बस ये बोल दिया था कि सेहान का ख्याल रखना। तब से तो ये सच में उसका बड़ा भाई बन रहा है और सही है कि सेहान का वो ख्याल रख रहा है, उसकी फिक्र कर रहा है। तो सेहान को जाके समझाए ना कि तुम ये सब मत करो, बेचारे जान को मारने की क्या जरूरत है, ये सेहान की लाइफ है। अब उसे क्या करना है क्या नहीं ये वो इस पर्सन से पूछकर थोड़ी करेगा। और हाँ मैं मानती हूँ कि आगे सेहान जो कर रहा है, किसी से पंगे ले रहा है, उसकी सजा चाउन को भी मिल सकती है, पर फिर भी उसे चाउन को इस तरह नहीं मारना चाहिए। मैं आपको स्पॉइलर तो नहीं देना चाहती, पर आगे जाकर आप इस पर्सन से बहुत ज्यादा नफरत करने वाले हैं। वो चाउन को कॉलर से पकड़ के घसीटते हुए ले जाते हुए बोलता है, तुम जैसे लोग एक ही बार में नहीं सीखते, चलो देखते हैं इस बार तुम कब तक टिक पाओगे। ये बोलते हुए वो उसे खींचते हुए ले जाता है और बोल रहा होता है कि मेरे पीछे आओ। तभी चाउन अपने बचपन को याद करता है, जहाँ वो पहले भी उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर चुका है। और हमें पता है चाउन को अंधेरे से बहुत डर लगता है। उस पल को याद करके वो जोर जोर से रोने लगता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो ह्यूंग, मैं ऐसा फिर नहीं करूंगा। और अपने बचपन में भी, अपने पास्ट में भी वो इसी तरह दरवाजा पीटते हुए रो रहा था और बोल रहा था, मुझे माफ कर दो ह्यूंग, मैं ऐसा फिर से नहीं करूंगा, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। पर वो पर्सन उसकी एक नहीं सुन रहा था, वो उसे खींचते हुए ले जा रहा था। मुझे लगता है ये उस पल की बात होगी जब चाउन की वजह से सिहान को चोट लगी थी और उसने उसे ये सजा दी होगी जो चाउन का दिल दहलाने के लिए काफी है। इसलिए चाउन खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोल रहा होता है, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। तभी वो दूसरा पर्सन जुनवान का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुम उसे नहीं ले जा सकते। और चाउन जल्दी से उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रहा होता है कांपते हुए। वो पर्सन बोलता है, मिस्टर मुन ने मुझे ऑर्डर दिया है कि उसे यहाँ पर रखना है। तो जुनवान गुस्से से बोलता है, क्या? वैसे भी उसने ऐसा इसलिए किया है ताकि ताकि चाउन को सेफ रखा जा सके। उसे मुझे दे दो, मैं उसे एक ऐसी जगह पर ले जाऊंगा जहां उसे कोई नहीं ढूंढ सकता। जाहिर है वो उसे कहीं पर लॉक करने की ही बात कर रहा है। वो पर्सन बोलता है, आप ऐसा नहीं कर सकते, हमें इसके बारे में पहले मिस्टर मुन को बताना होगा। और चाउन बेचारा तो सदमे में था, वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, वो नीचे गिर जाता है। और वो पर्सन बोल रहा होता है कि चाउन मेरे पास आओ, मेरे साथ चलो। जिस पर वो पर्सन बोलता है, अब बस भी कीजिए, आपने उसे बहुत डरा दिया है, इस बारे में हम बाहर चलकर बात करते हैं, मुझे भी आपको अकेले में कुछ बताना है। ये बोलकर वो बाहर चले जाते हैं और चाउन सोच रहा होता है, मुझे पता था कि यही सब होगा, मुझे इस जगह पर वापस आना ही नहीं चाहिए था। मुझे पता था वो मेरे लिए वापस आएगा और वो मुझे फिर से कहीं पर लॉक कर देगा। वो कांपते हुए सोचता है, नहीं, मैं फिर से यहाँ पर कैद होके नहीं रहूंगा। अगर मैं फिर से कैद हो गया तो मैं इस बार कभी आज़ाद नहीं हो पाऊंगा। मेरी मदद करने वाला यहाँ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। ये सब सोचकर वो रोने लगता है। और यहाँ हमें समझ आता है कि क्यों पिछली बार वो जिन्होंने को देखकर इतना डरा हुआ था। वो इसलिए इतना डर नहीं रहा था क्योंकि उसने उन दोनों को ऐसा करते हुए देख लिया, बल्कि वो उसे देखकर इसलिए डरता है क्योंकि जब भी वो पर्सन इससे मिलता है वो उसे ट्रॉमा देता है, उसे अंधेरे में कहीं लॉक कर देता है, जिससे चाउन को नफरत है, जिससे उसे डर लगता है। इसलिए वो रोते हुए पीछे मुड़कर खिड़कियों की तरफ देखते हुए सोचता है, मुझे यहाँ से बाहर जाना होगा, मुझे यहाँ से निकलना होगा। और वो दौड़ते हुए बालकनी की तरफ जाता है और वो वहां से कूदने ही वाला था, तभी कोई उसे पकड़ते हुए बोलता है, आखिर तुम कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो? और चाउन से मुड़कर देखता है तो वो सिहान था। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर 36 के स्टार्टिंग में हमें किसी होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पार्टी हो रही थी और वहाँ पर हानकांग और सिहान दोनों ही थे। हानकांग सिहान की तरफ जाते हुए बोल रहा था, मैंने सुना कि आप कुछ ज्यादा ही बिजी हैं मिस्टर मुन, इसलिए जब मैंने आपको यहाँ पर देखा तो मैं हैरान रह गया। क्या चेयरमैन यानी कि आपके फादर ने आपको यहाँ पर भेजा है ताकि आप अपनी वो प्यारी सी शक्ल आसपास दिखा सकें? तो उसकी बातें सुनकर सिहान कुछ नहीं बोलता, वो बस चुपचाप उसे घूर रहा होता है। हानकांग उसके पास आकर उसकी ऑर्डर करते हुए बोल रहा होता है, तुमने कभी भी मेरे इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, ये कितनी बुरी बात है। क्या मेरे ड्रग्स के फैक्ट्री को बंद करवा के तुम्हें मजा आया? तो सिहान स्माइल करके बोलता है, हाँ थोड़ा बहुत। तो वो पर्सन बोलता है, शायद मेरे ड्रग्स फैक्ट्री को ढूंढने में तुम्हें बहुत दिक्कतें हुई होगी। फिर वो उसे ड्रिंक ऑफर करते हुए बोलता है, क्या तुम सच में अपने एक सबऑर्डिनेट यानी चाउन के लिए इस हद तक जा रहे हो? लगता है तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही प्यार करते हो। तो सिहान उस ड्रिंक को एक्सेप्ट करते हुए बोलता है, बस यही सोच लो कि ये तो तुम्हारे साथ होना ही था। हम अपने बिजनेस के किसी भी हिस्से में ड्रग्स का लेन देन नहीं करते, पर तुम लोग चियोंगसियोंग में छुपते छुपाते ये सब कर रहे हो।
और वो भी इतने लापरवाही से, और इस तरह की वाहियात चीजें सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तो वो पर्सन बोलता है, कौन, मैं? लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। जिस पर सिहान बोलता है, मुझे चीजों के बारे में कभी गलत फहमी नहीं होती। तुम्हें ये सीखना चाहिए कि किसी और की चीजों को छूने का क्या अंजाम होता है। इससे तुम्हें अपनी बुरी आदतों को सुधारने में मदद मिलेगी। तो वो पर्सन बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जो कर रहे हो उसमें मुझे किसी भी तरह से नुकसान पहुंच सकता है? किसी एक फैक्ट्री को बंद कराना, इससे तो तुम सिर्फ अपने आप की बेइज्जती करवा रहे हो। फिर वो सीरियस होकर बोलता है, तुम मुझे छू भी नहीं सकते। तो उसकी बातें सुनकर सिहान उसकी तरफ झुकता है और उसके दोनों पैर को पकड़कर बोलता है, अगर तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है मिस्टर हान, तो मैं इससे भी ज्यादा कर सकता हूँ। और अगर मैंने इससे ज्यादा किया तो उससे तुम्हें इतना नुकसान होगा कि तुम उससे उभर ही नहीं पाओगे। वो इसी तरह उसे छू ही रहा था, तभी सिहान का एक आदमी उससे बोलता है, आपके लिए एक ज़रूरी कॉल आया है सर। तो सिहान वहाँ पर चला जाता है और ये पर्सन उसे देखकर खुद से ही बोल रहा होता है, उस कमीने ने तो मुझे कुछ पल के लिए एक्साइटेड कर दिया था। फिर हमें दिखाया जाता है, वो पर्सन सिहान से बोल रहा था, चान सेओंग ने कहा कि आपको जल्द ही वापस जाना पड़ेगा। जिसे सुनकर सिहान का दिमाग खराब हो जाता है और हमें फिर सीन वहीं का दिखाया जाता है। बालकनी से छलांग लगाते हुए चाउन को पकड़ता है। वो उससे बोलता है, अपना पैर नीचे रखो, और चाउन ऐसा ही करता है। फिर बाद में वो चाउन को ठीक से पकड़ लेता है और उससे बोलता है, क्या तुम ये सच में करने जा रहे थे? क्या तुम्हें पता भी है कि इससे क्या हो सकता था? तो चाउन अपनी आंसू पोंछते हुए बोलता है, नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैं यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था। और ये सुन के वो उसे और ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर देख रहा था। मुझे इस सीन में सिहान पे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि यार वो इतने टाइम से चाउन को देख रहा है, उसके चेहरे पर चोट लगी है उस जुनहुआन के मारने की वजह से। उसने एक बार पूछा भी नहीं कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ और तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारी आंखें लाल क्यों है। वो बस अपना फ्रस्ट्रेशन निकाले जा रहा था उस पर। बेचारे चाउन के साथ कोई भी अच्छे से बिहेव नहीं करता, सब उसे दुखी दे रहे हैं। एक तो बचपन से उसे इतना कुछ सहना पड़ा, अब भी, और आगे तो अभी बहुत कुछ बाकी है। चाउन की बातें सुनने के बाद सिहान फ्रस्ट्रेट होकर वहां से जाने लगता है। उसे इस तरह देखकर चाउन उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो सिहान? क्या हुआ? क्या तुम फिर से वापस जा रहे हो? तो सिहान कुछ नहीं बोलता। फिर वो उसके आगे जाकर उसके हाथ को पकड़कर बोलता है, क्या तुम मुझसे नाराज हो? तो वो अपना हाथ हटाते हुए बोलता है, आखिर ये किस तरह का सवाल है? क्या तुम्हें पता भी है तुम अभी छलांग लगाने वाले थे? क्या होता अगर मैं यहाँ टाइम पर नहीं पहुँचता? क्या तुमने सोचा भी कि ऐसा करने से तुम्हारे पैर भी टूट सकते थे? ये बोलने के बाद वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। फिर बोलता है, क्या तुम्हें पता है अगर ऐसा होता तो अच्छा ही होता। जिसे सुनकर चाउन फ्लिंच हो जाता है, मतलब कि वो ये कह रहा है कि अगर तुम्हारा एक पैर टूट भी जाता तो भी अच्छा होता, क्योंकि इस तरह तुम फिर कभी भागने की कोशिश नहीं कर पाते और ना ही कहीं भाग पाते। ये तो उसका ट्रू साइड ही था। वो यही चाहता है कि चाउन उसे छोड़कर ना जाए, पर वो ऐसी बातें करके उसे डरा नहीं सकता, इसलिए वो दिखावा करने लगता है कि मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि तुम ऐसा कुछ सोच रहे थे होगे शायद, है ना? ये बोलकर वो फिर से जाने लगता है। तो चाउन उसे फिर रोकते हुए बोलता है, रुको सिहान, तुम्हें गलतफहमी हुई है। तो वो फिर से अपना हाथ छुड़ाकर उस पर चिल्लाकर बोलता है, मुझे मत छुओ, मुझे नहीं पता मैं खुद को कंट्रोल कर पाऊंगा भी या नहीं। फिर वो दरवाजा खोल रहा होता है, तभी चाउन उसे पीछे से हक कर लेता है और बोलता है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मारो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम वो करो जो करने से तुम्हें बेटर फील होता है, पर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तो इतना सुनकर दिखावे से या पता नहीं दिल से वो चाउन को हक कर लेता है और उस जगह को फिर से देखने लगता है जहाँ से चाउन कूदने की कोशिश कर रहा था। फिर वो उसे खुद से दूर करते हुए जहाँ पर उसे चोट लगी थी उस जगह पर प्रेस करते हुए बोलता है, मैं इससे भी ज्यादा कुछ करना चाहता हूँ। यार उसे चोट लगी है, कम से कम इतना तो पूछो कि ऐसा कैसे हुआ। बल्कि वो उसी पे और ज्यादा प्रेशर डाले जा रहा है, पता नहीं। वो बोलता है, मैं इससे भी ज्यादा कुछ करना चाहता हूँ, क्या तुम वो हैंडल कर सकते हो? तो जाऊन उसके हाथों को लिक करते हुए बोलता है, हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। मुझे सिहान पर गुस्सा आ रहा है कि उसे चाउन की फिक्र नहीं है। उसे बस इस बात की फिक्र है कि वो चाउन के साथ ऑब्सेस है और वो नहीं चाहता चाउन उसे छोड़ के चला जाए। उसे ये नहीं दिखेगा कि चाउन उसके पास है तो किस हाल में है। बेचारे ने बचपन से ही इतना कुछ सहा है, अब भी वो चैन से नहीं जी पा रहा। आपका इस चैप्टर के बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।